स्वागत है वेदांश्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम लोग एक्सेल में फॉर्म तैयार करेंगे, लेकिन ये फॉर्म कोडिंग की मदद से रहेगा कि हम जैसे ही व्यू डेटा पे या आप व्यू डेटा पे कुछ भी क्लिक करें, सीरियल नंबर से क्लिक करें या आप उसके नेम से क्लिक करें तो वो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर फिल कर दे। तो हमने एक्सेल एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। एक्सेल एप्लीकेशन ओपन होने के बाद बाय डिफॉल्ट इसमें एक सीट देखने को मिलेगा। इसमें से आपको 2 सीट लेना है। तो 2 सीट लेने के लिए आपको इस प्लस के निशान पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सीट 1 सीट 2 आ जाता है। सीट 1 पे आपको डबल क्लिक करना होगा और डबल क्लिक करने के बाद इस पे रीनेम करना होगा। रीनेम करने के लिए इस पे पहला नाम सीट 1 का नाम रखेंगे फॉर्म। क्या नाम रखेंगे? फॉर्म। और दूसरे सीट का नाम रखेंगे डेटाबेस। तो यहां पे डेटाबेस रख लेंगे। फिर हम लोग फॉर्म पर आएंगे। फॉर्म पर आने के बाद यहां पर आप क्या करेंगे? एक्सेल सीट को सेव करेंगे। तो एक्सेल सीट को सेव करने के लिए यहां पर कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करेंगे। Ctrl+S प्रेस करने के बाद मोर ऑप्शन में आ जाएंगे। मोर ऑप्शन में आने के बाद ब्राउजर पे आ जाएंगे। ब्राउजर पे आने के बाद इसको क्या करेंगे? हम लोग किसी भी नाम से सेव करेंगे। जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम दे लीजिए। तो यहां पर हमने नाम दे दिया फॉर्म। फॉर्म देने के बाद यहां पर फॉर्म 1 के नाम से हमने इसे सेव कर लिया। फिर यहां पर आपको लोकेशन जिधर देना है, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, जिस पे भी आपको लोकेशन देना है वो लोकेशन सेलेक्ट करना है। और नीचे सेव एज टाइप में आपको माइक्रो इनेबल वर्कबुक सेलेक्ट करना है। देन यहां पर इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब यहां पर हम क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे फॉर्म का। तो फॉर्म का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें ए से लेके ई तक सेल एड्रेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। ए से लेके ई तक सेल एड्रेस को सेलेक्ट करने के बाद इस सेल एड्रेस को मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए Alt+H+M+C से इसको मर्ज कर दिया। Alt+H+O+S से हाइट को इंक्रीज कर लेंगे। तो हमने 35 रख लिया। Alt+H+O+W कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर ली। तो आप जितना भी इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे रखना चाहते हैं वैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देन कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इसमें हमने वेदांतश्री कंप्यूटर क्लासेस हमने लिख लिया। देन फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं Alt+H+AM, हम इसको क्या कर देते हैं? सेंटर कर देते हैं और मिडिल कर देते हैं। तो सेंटर मिडिल करने के बाद फॉन्ट साइज आपको जितना भी इंक्रीज करना है उतना इंक्रीज कर लीजिए। टेक्स्ट हाईलाइट कलर की मदद से आप जो भी बैकग्राउंड में कलर करना चाहते हैं वो कलर अप्लाई कर दीजिए। यहां पर कलर अप्लाई करने के बाद अगर आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंजेस करना चाहते हैं तो यहां से आप जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आपको फॉन्ट वगैरह कलर करने हैं, फॉन्ट टेक्स्ट मैटर के कलर करने हैं, टेक्स्ट मैटर के कलर कर लीजिए। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लीजिएगा। देन नीचे वाले सेल एड्रेस को वापस सेलेक्ट करिएगा। Alt+H+S से इनका कलर ब्लैक कर देंगे और Alt+H+O+S से इनके हाइट को डिक्रीज कर देंगे। तो हम यहां पर 5 कर लेते हैं। फिर नीचे वाले सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहां पर Alt+H+S से इनका भी कलर हम ग्रे में रख देते हैं। जो भी आप रखना चाहें वो रख लीजिए। Alt+H+O+S से थोड़ा सा हाइट और इनका इंक्रीज कर लेते हैं। विथ ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है तो विथ इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक, अब हमें क्या करना है? इधर की तरफ आना है, 2 सेल सेलेक्ट करना है और Alt+H+M+C से इनको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आप आएंगे और आने के बाद इसमें लिखेंगे वेबसाइट। हेडिंग बनाएंगे वेबसाइट www.vedantasri.net। ठीक, अब यहां पर आपने इसको Alt+H+AM मिडिल कर लिया। सेंटर ऑलरेडी है, सेंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आप इधर की तरफ आएंगे, इस 2 सेल को भी मर्ज करेंगे और Alt+H+M+C से इनको भी मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद इसमें हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर 880888, फिर यहां पे 478। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे? इनको भी Alt+H+AM इनको भी मिडिल कर लिया। फिर यहां से अगर आप फॉन्ट कलर चेंजेस करना चाहते हैं, इनको सेलेक्ट करके फॉन्ट भी कलर चेंजेस कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहें तो इनको सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं। यानी अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे एडजस्टमेंट देना चाहेंगे वैसे एडजस्टमेंट यहां पर दे सकते हैं। फिर नीचे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और इन 2 सेल, 2 कॉलम और 2 रो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Alt+H+M+C से इनको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद Alt+H+S से इनका जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, जैसा भी कलर रखना चाहते हैं वैसा यहां पर कलर दे सकते हैं। कलर देने के बाद अगर आपको इसमें जो भी कोर्सेस आपके यहाँ होती हैं या आप रखे हैं उन कोर्सेस को यहाँ पे लिख सकते हैं और फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं 2-3 कोर्स लिख लेता हूँ। ADCA स्पेस कॉमा DFA स्पेस कॉमा ADIT स्पेस कॉमा फिर DC फिर स्पेस कॉमा OM ऑफिस मैनेजमेंट, OM स्पेस
और भी अपने हिसाब से कोर्सेस लिख सकते हैं। लिखने के बाद इनको डीसेलेक्ट करेंगे, वापस से सेलेक्ट करेंगे और अल्ट एच ए एम से इनको मिडिल कर लेंगे और यहां से आप फॉन्ट साइज जितना भी इंक्रीज करना चाहते हैं उतना फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद एक सेल छोड़ेंगे, दूसरे पे आ जाएंगे और यहां से 3 सेल यहां पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप मर्ज करना चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, अन्यथा कलर करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पे अल्ट एच एस से इनका कलर जो भी रखना चाहें आप वो कलर रख लीजिएगा। कलर रखने के बाद आप सीधे A7 पे आ जाइएगा। A7 सेल एड्रेस पे आने के बाद इसमें हेडिंग फिल करेंगे, जो भी फॉर्म में हेडिंग चाहिए आपको वो हेडिंग यहां पर फिल आउट करेंगे। तो यहां पर हमने डाल दिया पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी पर्सनल डिटेल्स भी लिख सकते हैं या पर्सनल इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। INFO इन्फो, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अल्ट एच ए एम मिडिल हो गया, अल्ट एच ए सी सेंटर हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा इनके फॉन्ट साइज को मैं क्या कर लेता हूं, यहां से इंक्रीज कर लेता हूं। अब मेरा इंक्रीज हो जाने के बाद आप चाहते हैं ये ऑटो फिल हो जाए तो अल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे तो ये सेल में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जितना बड़ा आपने वर्ड लिखा उतने बड़ा का आपका सेल एड्रेस हो जाएगा। क्लियर है। अब एंटर बटन प्रेस करेंगे, उसके नीचे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है वो डिटेल यहां पर फिल करेंगे। तो SR डॉट नंबर यानी सीरियल नंबर, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर NAME नेम, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर यहां पर फादर्स नेम, फिर एंटर बटन, फिर यहां पर मदर्स नेम, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। मान लीजिए पहला अक्षर कैपिटल करना है तो मुझे दोबारा नहीं लिखना होता है, बस यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना होगा, ब्लिंकर एक्टिवेट हो जाएगा और ब्लिंकर एक्टिवेट हो जाने के बाद आप आएंगे ए पर और ए को इरेज करके यहाँ पे कैपिटल या ए को ही सेलेक्ट करके कैपिटल लिख देंगे तो वो लिखा जाएगा। तो हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन में इतने हेडिंग को दे दिया, और भी आपको हेडिंग देना है और भी हेडिंग ऐड करना है तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से हमने 3 सेलेक्ट कर दिया, 3 सेल, फिर अल्ट एच ओ एस से हाइट बढ़ाना चाहे तो बढ़ाइए, नहीं बढ़ाना चाहे तो मत बढ़ाइए, या तो अल्ट एच एस से सेम कलर यहां पर कर लीजिए। तो मैंने सेम कलर कर लिया। कलर करने के बाद फिर से मैं आ गया, देखिए मर्ज मैं नहीं कर रहा हूं, इसको मर्ज मत करिएगा आप भी, ठीक है। ठीक, अब यहां पे लिखेंगे क्लास इन्फो यानी क्लास इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। क्लास इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या चाहिए, जैसे मैं यहां पे कोर्स देना चाहता हूं, बैच टाइमिंग देना चाहता हूं, तो ये मेरे पास क्लास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं यहां पे हेडिंग बना लेता हूं कोर्स का, कोर्स बैच टाइमिंग, फिर यहां से सेलेक्ट करेंगे अल्ट एच एस से इनका भी हम कलर यहां पर कर लेंगे। कलर करने के बाद फिर से यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद यहां पर फीस डिटेल हमने दे दिया। फीस डिटेल देने के बाद नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे और यहां पे जो भी फीस डिटेल्स में आपको चाहिए उसके हेडिंग को यहां पर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहां पे टोटल फीस, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, एडमिशन फी, फिर पेड फीस, फिर पेड या हो गया पी, फिर ड्यू यानी ड्यू कितना है, और एक लास्ट हेडिंग बना लेते हैं पेड स्टेटस। हमने पेड स्टेटस बना लिया। अब हम क्या कर ले रहे हैं, यहां पर हमने फिर से ए से लेके ई तक सेलेक्ट कर दिया, अल्ट एच एस से इनका कलर हमने यहां पे ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है। अब जितना भी आपने हेडिंग तैयार किया है उन सभी हेडिंग को यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट एच ए एम, अल्ट एच ए सी सेंटर और मिडिल कर दीजिएगा, जिससे ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। क्लियर है, सेंटर और मिडिल कर दिया। सेंटर और मिडिल करने के बाद यहां पर क्या करिएगा, इंसर्ट में आइएगा, शेप में आइएगा। शेप में आने के बाद आप लीजिएगा क्या, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद अपने वर्क एरिया पे कुछ इस तरह से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लीजिएगा, जिसमें हमारा एक पिक का फोल्डर यहाँ पिक का तैयार हो जाएगा, यानी आप पिक फिल इसमें कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनमें थोड़ा सा हमें ग्रेडियंट कलर फिल करना है। तो ग्रेडियंट कलर फिल करने के लिए आपको सेव फॉर्मेट में आना होगा, सेव फॉर्मेट में आने के बाद सेव फिल में आना होगा, और सेव फिल में आने के बाद ग्रेडियंट में आना होगा। और यहां पे अगर आप मल्टीपल चॉइस का कलर फिल करना चाहते हैं या अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा कलर देना चाहते हैं तो आप मोर कलर ग्रेडियंट पे जाइएगा। जैसे ही मोर ग्रेडियंट पर आएंगे तो यहां पर आपको सॉलिड कलर फिल करने के लिए, टेक्सचर फिल करने के लिए, पैटर्न फिल करने के लिए या ग्रेडियंट फिल करने के लिए यहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं। आप जैसे ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट पे मार्क करिएगा। ग्रेडियंट पे मार्क करने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहां पर आपको एक ग्रेडियंट्स आपको दिख रहा होगा फिल करने के लिए। तो जो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहां पर मैंने ये सेलेक्ट किया, अब इसमें मैं रेड रखना चाहता हूं तो मैंने यहां पर रेड रख लिया। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसमें येलो रखना चाहूं तो मैं येलो रख लेगा। मैं यहां से इसको
इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकता हूं, यानी अपने अकॉर्डिंग मुझे आगे पीछे ज्यादा कम रखना है तो यहां पर आप रख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि इसमें ऐड करना है और बॉक्सेस, तो यहां पर आपको जो ये प्लस का निशान दिख रहा है इसमें और भी बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं, और ये जो क्रॉस का निशान है इसमें बॉक्सेस को हटा भी सकते हैं। क्लियर है? अब इसके डिस्टेंस यानी लाइनर को चेंज करना चाहेंगे तो यहां पे लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, जिधर से भी आप चेंज करना चाहें वो दे। तो मैं यहां पर इसको सर्कल में रखना चाहूंगा तो मैंने यहां पर रख लिया। ठीक, तो और भी आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके आउटलाइन को मुझे नो करना है, तो इसके आउटलाइन को नो करने के लिए मुझे जाना होगा कहां पर, आउटलाइन में आइएगा और जस्ट उसके नीचे आपको दिखेगा नो आउटलाइन। आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इसकी आउटलाइन क्या हो गई, रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग इनको पूरा सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं और बॉर्डर में जाते हैं, या हम शॉर्टकट की का भी अप्लाई कर सकते हैं, Alt+H+B, और तो आउटसाइड बॉर्डर के लिए मुझे S प्रेस करना होता है। यहां पे शॉर्टकट की हाईलाइट है। अगर आपको बॉटम चाहिए O प्रेस करिए, टॉप चाहिए P प्रेस करिए, लेफ्ट चाहिए L प्रेस करिए। तो इसी तरह मुझे आउटसाइड चाहिए तो आउटसाइड के लिए बॉर्डर होता है S। जैसे ही हम S प्रेस करेंगे इसके चारों तरफ हमारा बॉर्डर क्या हो गया है, ऐड हो गया है। क्लियर है? ऐड हो जाने के बाद आप क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा ये इधर से भी एक सेल छूट जाए और इधर से भी एक सेल छूट जाए। तो आप क्या करिए, पहले आप आ जाइए किस पे, रो की हेडलाइन पर, सॉरी कॉलम की हेडलाइन पर। कॉलम की हेडलाइन पर आने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करिए, देखिए इधर से भी आ गया। एक और मैं सेल छोड़ देता हूं, यहां से भी क्लिक करता हूं, एक और आ जाएगा। फिर इसी तरह मैं 1 पर आ गया, रो की हेडलाइन। रो की हेडलाइन पर मैंने माउस का राइट बटन प्रेस किया, फिर इंसर्ट कर लिया, फिर यहां से भी मैंने इंसर्ट कर लिया। मैंने 2 सेल मैंने छोड़ दिया। अब यहां से आप कोई भी सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए, जिस सेल एड्रेस में डेटा को सर्च करना चाहते हैं वो सेल एड्रेस यहां से क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है? तो मैं ये सेल एड्रेस इसके आगे पीछे जो भी आपको लगता है कि हाँ ये सेल एड्रेस होना चाहिए तो वो सेल एड्रेस आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? मान लीजिए मैं ये सेल एड्रेस सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक, अब ये सेल एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद होम में आया। होम में आने के बाद इनमें ब्लैक टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ब्लैक कलर फिल कर दिया, फॉन्ट कलर व्हाइट फिल कर दिया। और अगर आप Alt+HOS से इसके रो की हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहां पे रो की हाइट इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक, और Alt+HOW से कॉलम की विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं तो कॉलम की विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, अब हमें करना क्या है, एक हमें रेक्टेंगल लेना है और उसमें व्यू डेटा का एक शेप बनाना है, एक बटन बनाना है, जिसपे हम बटन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर डिटेल अपने आप फिल हो जाए। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, शेप में आएंगे, शेप में आने के बाद एक रेक्टेंगल लेंगे और यहां पर क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इस पे थोड़ा सा कलर देंगे, थोड़ा इसको 3D लुक में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको यहां पर आना होगा सेव फॉर्मेट में। सेव फॉर्मेट में आने के बाद आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो यहां से कलर अप्लाई कर लीजिएगा। कलर अप्लाई करने के बाद आप शेप आउटलाइन में आइएगा और यहां से आउटलाइन रिमूव कर दीजिएगा, यानी नो आउटलाइन। शेप इफेक्ट में आइएगा, पर्सपेक्टिव में आइएगा और पर्सपेक्टिव 2 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है? और थोड़ा सा ग्लो वगैरह आप देना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो आप यहां से ग्लो वगैरह भी दे सकते हैं। अगर आपको शैडो वगैरह भी ऐड करना है तो यहाँ पे आपको शैडो ऑप्शन भी दिया होता है, यहाँ से आप शैडो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आप इसको जितना अच्छा बना सकते हैं, जिस रूप में आप बना सकते हैं उस रूप में इसको आप क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग हेडिंग बनाना है। हेडिंग कैसा, व्यू डेटा लिखना है या डेटा लिखना है या क्लिक नाउ लिखना है, यानी आप जो भी हेडिंग बनाना चाहते हैं वो हेडिंग आप यहां पर बनाएंगे। तो हेडिंग बनाने के लिए आप इसको सेलेक्ट करिएगा और इस पे माउस का राइट बटन प्रेस करिएगा और जैसे ही राइट बटन प्रेस करते हैं यहां पर ऑप्शन आते हैं और इस ऑप्शन में आपको एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस एडिट टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर टेक्स्ट मैटर लिखने के लिए यहां पर ब्लिंकर एक्टिवेट हो जाता है। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, व्यू डेटा। व्यू डेटा लिखने के बाद आप क्या करिए, इनको अगर आप सेंटर मिडिल करना चाहते हैं तो आप होम में आइए, अलाइनमेंट में आइए, यहां से होता है ये हमारा सेंटर और ये होता है मिडिल। अगर आप फॉन्ट साइज थोड़ा बहुत इंक्रीज करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों को साथ में करना है तो आप यहां से क्या करिएगा, दोनों को सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है? अगर आप यहां से बोल्ड करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं या फॉन्ट कलर चेंजेस करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर भी चेंजेस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा। ठीक है? तो ये हमारा एक बटन तैयार हो जाए। क्लियर है?
तो ये इस तरह से हमारा ये कंप्लीट फॉर्म तैयार हो जाता है। यानी हमारा सीट 1 पे जो वर्क था टोटल इतने प्रोसेस थे। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस पे प्रोसेस करना है, यानी डेटाबेस पे हमें हेडिंग तैयार करना है। कैसे हेडिंग तैयार करने हैं, तो याद रखिएगा कि जो डिटेल्स हम लोग फॉर्म में फिल आउट कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं उनके हेडिंग तैयार करेंगे डेटाबेस में। या तो आप डेटाबेस में आइए, डेटाबेस में आने के बाद 1 बाय 1 हेडिंग आप लिख सकते हैं, या आप फॉर्म पर आइए, फॉर्म पर आने के बाद कॉपी कर लीजिए। जैसे यहां पर मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद डेटाबेस में आया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि हम एक बार में पूरी हेडिंग को पेस्ट करना चाहते हैं, हम 1 बाय 1 नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, सिंपल सा इनको आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए पूरे हेडिंग को। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से यहां पर कॉपी करिए, डेटाबेस में आइए और यहां पर पेस्ट, अल्ट कंट्रोल वी पेस्ट, यानी पेस्ट स्पेशल का करिए और यहां पर सेलेक्ट करिए वैल्यू, और वैल्यू पर क्लिक करने के बाद ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करिए, देन क्लिक कर दीजिए ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, पूरा चीज यहां पर आ गया। आने के बाद आप सिंपल सा इनको क्या कर लीजिए, एक बार में यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट एच एस से इनके टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर अप्लाई कर दीजिए, फॉन्ट कलर अप्लाई कर दीजिए। फॉन्ट कलर अप्लाई करने के बाद अल्ट एच ओ एस से रो की हाइट इंक्रीज कर लीजिए। रो की हाइट इंक्रीज करने के बाद अल्ट एच ओ डब्ल्यू से कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर लीजिए, और अल्ट एच ए एम, अल्ट एच ए सी सेंटर और मिडिल में इनको कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसमें देखिए हमने फॉर्म में किया क्या था, तो यहां से यहां तक पूरा हमने सेलेक्ट किया था, जिसमें हमारा ये क्लास और फीस डिटेल्स की भी हेडिंग यहां पर ऐड हो चुकी है। तो उसके डिटेल्स में हमको फिल करना नहीं है, हमें क्लास इंफॉर्मेशन एक हेडिंग इसमें भी तैयार है, उसमें हमने कोर्स और बेस्ट टाइमिंग को डिटेल को फिल करना है। तो इस डेटाबेस में से हमको उस कॉलम को यहां पर, जैसे यह क्लास इंफॉर्मेशन है, इस क्लास इंफॉर्मेशन को यहां पर सेलेक्ट करना होगा और डिलीट बटन से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, या आप इस पूरे कॉलम को ही हटाना चाहते हैं तो रो कॉलम की हेडलाइन पर जी पर राइट बटन प्रेस करिएगा और यहां से डिलीट बटन क्लिक कर दीजिएगा, ये अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहां पर फीस डिटेल्स है, फीस डिटेल्स को आई वाले कॉलम को भी हटाना चाहते हैं तो आई वाले कॉलम पर आइएगा और हेडलाइन पर माउस का राइट बटन प्रेस करिएगा और यहां से डिलीट बटन प्रेस कर दिएगा, ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, कोर्स, बैच डिटेल, बेस्ट टाइमिंग, टोटल फीस, एडमिशन फीस, पेड फीस, ड्यू फीस और पेड स्टेटस। ठीक है, तो हमने ये हेडिंग यहां पर क्रिएट कर ली और हमारा डेटाबेस भी कंप्लीट हो गया। मतलब हेडिंग का काम और लिखने का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, डिटेल को ऐड करना है और यहां से कोडिंग को लिखना है। क्लियर है? अब हमारा जो काम है, हमें डेटाबेस में डिटेल को ऐड करना, और डिटेल को कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले यहां पर आइएगा, किसी भी मेन्यू, किसी भी ऑप्शन या किसी भी टूल पर जाकर माउस का राइट बटन प्रेस करिएगा तो यहां पर 3 ऑप्शन ओपन होंगे। इसमें से एक ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा कस्टमाइज द रिबन बार। आप कस्टमाइज द रिबन बार पे क्लिक करेंगे और कस्टमाइज द रिबन बार पे सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार सेलेक्ट करने के बाद यहां पर पॉपुलर कमांड की जगह पर आप सेलेक्ट करेंगे कमांड नॉट इन द रिबन बार। जैसे ही कमांड इन नॉट रिबन बार सेलेक्ट करेंगे यहां पर हमारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाते हैं और इसमें एफ पर आ जाएंगे। सीधे कहां पर आ जाएंगे? एफ पर। और F पर आने के बाद यहां पर फॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहां से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जस्ट ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म अब ऐड हो चुका है। अब हमको फॉर्म देखने को मिलता कहां पे, तो ऊपर आपको एक एक्सेस बार में दिखेंगे जहां पर अंडो रीडो का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, वहीं पर आपको फॉर्म भी देखने को मिल रहा होगा। क्लियर है? किसी भी अदर सेल या बीच में सेल्स में हेडलाइन के नीचे वाले सेल एड्रेस को अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया, किसी अदर सेल को सेलेक्ट किया है तो फॉर्म एक्टिवेट नहीं होता है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपसे बोलेगा सेलेक्ट ए सिंगल सेल, यानी रेंज सेलेक्ट करिए। ठीक, तो यहां पर आप क्या करिए, जस्ट हेडलाइन के नीचे वाला सेल एड्रेस को यहां पर सेलेक्ट करिए। हेडलाइन के नीचे वाला सेल एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्म पर क्लिक करिए, कुछ नोटिफिकेशन यहां पर शो करेगा, इस नोटिफिकेशन को रीड करिए और रीड करने के बाद जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करते हैं हमारा फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है और यहां पर हमने जो भी हेडिंग तैयार किए हैं वो सारे हेडिंग का यहां पर फॉर्म आ चुका है। जैसे यहां पर सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, कोर्स, बेस्ट टाइमिंग, टोटल फीस, एडमिशन फीस, पेड फीस, ड्यू फीस, पेड स्टेटस। इस तरह से हमारे पास आ गया।
ठीक। अब यहां पर जो भी डिटेल्स होता है, जितनी भी डिटेल्स है, 1 है, 10 है, 100 है, 50 है, जितने भी डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को यहां पर फिल कर यहां पर न्यू पर क्लिक करते जाएंगे, हमारे सीट पर वो डेटा क्या होता जाएगा, फिल होता जाएगा। तो जैसे सीरियल नंबर 1 हमने लिखा, देन टैब बटन प्रेस किया और यहां पर नाम पूछ रहा है तो हमने नाम राजेश दे दिया, देन टैब बटन प्रेस किया और यहां पर फादर नेम पूछ रहा है तो मैंने यहां पर जय डाल दिया, फिर यहां पे मदर नेम पूछ रहा है तो ममता डाल दिया, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ा, यहां पे कांटेक्ट नंबर जो भी एग्जांपल के तौर पे रैंडमली कुछ भी टाइप कर सकते हैं, या आपका जो भी स्टूडेंट का रियल कांटेक्ट नंबर होता है वो कांटेक्ट नंबर यहां पर टाइप करेंगे। तो 2 2 4 2 6 हमने रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया। फिर हम लोग एड्रेस पढ़ते हैं तो यहां पर एड्रेस वाराणसी मैंने डाल दिया। वाराणसी डालने के बाद फिर मैं पढ़ता हूं ये कोर्स क्या कर रहा है। जैसे हमने फॉर्म जो तैयार किया है वो एक कंप्यूटर के फॉर्म को मैंने यहां पर तैयार किया है, तो मैं कोर्स एडीसीए, डीसीए, डीटीपी, ट्रिपल सी, OM ये सब कोर्स के बारे में मैंने लिखा था, तो उसमें से भी कोर्स कौन सा बच्चा कर रहा है, तो यहां पर मैंने ADCA डाल दिया। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बेस्ट टाइमिंग, जैसे मॉर्निंग की टाइमिंग है, इवनिंग की टाइम है, या आवर देना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, 3 to 4 में है, 4 to 7 में है, या 8 to 7 में है। ऐसे आप जो भी बेस्ट टाइमिंग देना चाहते हैं वो 7 बेस्ट टाइमिंग यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर 4 to 5 दे देता हूं और 4 to 5 देने के बाद फिर टैब बटन, टोटल फीस कितना है वहां पर फीस टाइप करेंगे। मान लीजिए मैं यहां पर 5,000 रुपए फीस टोटल फीस है इसकी। एडमिशन फीस यहां पे 100 रुपए, एडमिशन फीस यहां पर मैंने क्या कर दिया, 100 रुपए। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, पेड फीस, इसने कितने टोटल अमाउंट पेड किए हैं, तो मान लीजिए इसने टोटल अमाउंट पेड किए हैं 4,000 रुपए। तो अब कितना फीस यहां बाकी रह गया, ड्यू रह गया, तो 1,000 रुपए ड्यू रह गया, तो यहां पर 1,000 मैंने टाइप कर दिया। स्टेटस, अगर इसका फीस पेमेंट पूरा पेमेंट हो चुका है तो यस लिखिए, पेमेंट नहीं हुआ है तो नो लिखिए। तो यहां पर आप मैं नो लिख देता हूं क्योंकि अभी इसने 4,000 दिया है, 1,000 बाकी है, तो यहां पर पेड स्टेटस यानी नो, यानी फीस कंप्लीटेड नहीं है। नॉट कंप्लीटेड भी आप लिख सकते हैं, जो आपको लगता है हेडिंग बनाना है या हेडिंग के अंदर डिटेल्स फिल करना है वो डिटेल्स यहां पर फिल कर लीजिए। देन एंटर बटन प्रेस करिएगा तो यहां से फॉर्म से जो डेटा था वो सीधे एक्सेल सीट पर हमारे आ गया है। तो इसी तरह एक और हम फिल कर लेते हैं, जैसे हमने यहां पे 2 लिखा, फिर नेम आ गया, फिर यहां पर खुशी, देन टैब, फिर फादर नेम हर्षित, फिर टैब, मदर नेम कनक। फिर मैं आगे बढ़ा, कांटेक्ट नंबर रैंडमली कुछ भी कांटेक्ट नंबर टाइप कर लेंगे, 2 to 4 to 6। फिर आगे बढ़ेंगे, कोर्सेज DFA मैंने कोर्सेज टाइप कर दिया। बेस्ट टाइमिंग यहां पर 3 to 4 मैंने दे दिया, 3 to 4। टोटल फीस 6,000 रुपए और यहां पे एडमिशन फीस मैं यहां पर 100 रुपए, फिर पेड फीस 6,000 रुपए, वन टाइम पेमेंट, ड्यू फीस 0 रुपए और पेड स्टेटस यस यानी कंप्लीटेड, ठीक। और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारा डिटेल क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने हिसाब से 100 डेटा हो, 10 डेटा हो, 20 डेटा हो, अब इसको फिल कर लीजिएगा। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, यानी हमारे एक्सेल सीट पे जो भी काम करना था वो पूरा काम हो चुका है। हमने फॉर्म भी तैयार कर लिया, हमने डेटाबेस भी तैयार कर लिया। अब हम लोग आएंगे कोडिंग पे। कहां पे आएंगे, कोडिंग। और कोडिंग हमारा कहां टाइप होगा, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में ही कोडिंग टाइप होता है। Alt + F11 प्रेस कर इसको ओपन कर लीजिए, या जो आपने बटन बनाया इस बटन पर आइएगा, माउस का राइट बटन प्रेस करिएगा, इसमें आपको लिखेगा असाइन माइक्रो का ऑप्शन। इस असाइन माइक्रो पर क्लिक करेंगे तो भी अब यहां पर पूछेगा माइक्रो नेम। अब जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दीजिए, अन्यथा यहां पर न्यू पर क्लिक करते ही आपका विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। और विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में यहां पर मॉड्यूल दिखने को मिलता है और इसी में सब रेक्टेंगल यहां पर, यानी जो आपने शेप लिया है वो क्या था, हमारा रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल पे कोडिंग लिखने के लिए यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर हम कोडिंग लिखेंगे। कोडिंग में क्या क्या लिखेंगे भाई, तो ध्यान से देख लेते हैं। यहां पर कोडिंग हमने इसको जूम कर लिया थोड़ा सा, यहां पर फिर से मैं आ गया और आने के बाद इसमें लिखेंगे डी। हमने 2 सीट लिया है, 2 सीट यानी सीट 1 सीट 2। अब सीट 1 को हम लोग x मान लेते हैं और सीट 2 को y मान लेते हैं। तो यहां पर हमने लिखा डीम x एज लॉन्ग, देन एंटर बटन प्रेस कर देंगे। फिर यहां पे डीम y एज लॉन्ग, ठीक। तो मैंने x एंड y को मान लिया। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो इसके अंदर जो भी कोडिंग अब रहेगा, अब मान लेते हैं कौन हमारा भैया, सीट, यानी x इज इक्वल टू सीट, सीट क्या है भाई 2, यहां पे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे सीट 2 डॉट रेंज, रेंज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे
और ब्रैकेट ओपन होने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और ए डबल इन्वर्टेड ओपन, क्योंकि हमारा जो डेटा शीट 2 में जो लिखा हुआ है वो ए कॉलम से, यानी कॉलम की हेडलाइन कहां से लिखी गई है, ए से लिखी गई है। अगर वहां से बी से लिखी होती तो बी लिखते, सी से लिखी होती सी लिखे, तो ए से लेके ऐसे सीरियल में हमारा तैयार था। तो यहां पर हमने लिखा क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या, ए डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड स्पेस एंड। अब ये रो में लिखा है कि कॉलम में लिखा है, वो किस तरह लिखा हुआ है, तो वो हमारा लिखा हुआ है रो में। जो हमने हेडलाइन तैयार किया है वो सीधी तरह हमने हेडलाइन कॉलम की हेडलाइन में तैयार किया है, तो वो रो की तरफ हमने तैयार किया है। और यहां पे हम टाइप करेंगे रोस डॉट, अब रोस काउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, काउंट। देन काउंट लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डॉट END लिखेंगे। उसके बाद फिर से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और यहां पर आएगा हमारा ये लास्ट ऑप्शन XLUP। देन यहां पे सेलेक्ट कर देंगे, देन यहां पर फिर से ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर डॉट और रो लिखेंगे। रो लिखने के बाद अगर आप एंटर बटन प्रेस करना चाहें तो आप एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं, या उसी लाइन में आप दोबारा भी लिख सकते हैं। और एंटर बटन प्रेस करने के बाद लिखेंगे फॉर y इज इक्वल टू 2x, यानी हमारा उसमें से डेटा काउंट करे और डेटा को काउंट करने के बाद ही दूसरे सीट पर हमारा लाकर वो दे। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख लिया। देन एंटर बटन प्रेस करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 2TW2x, इसी लाइन में लिख देते हैं फॉर y इज इक्वल टू 2x। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। हमने लिख लिया, यहां पर x दे दिया। अब जो नीचे की लाइन है वो लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे इफ सीट 1 डॉट रेंज डॉट, देख लीजिए फिर से एक बार देख लीजिए हमने यहां पे क्या क्या लिखेंगे। हमने जैसे ही लिखा फिर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां पे लिखेंगे इफ सीट 1 डॉट रेंज ब्रैकेट ओपन और डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब हम लोग डेटा को सर्च कहां पर करेंगे, जैसे हम कोई हमने एक सर्च करने का डेटा या हेडलाइन तो तैयार किया होगा, एक बॉक्सेस तैयार किया होगा, उस कौन सा सेल एड्रेस में आप लिखेंगे कि डेटा हमारा सर्च होना चाहिए, वैल्यू क्या है। तो आप यहां पर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद देखेंगे तो ये सेल एड्रेस हमारा क्या है, F50 है, क्योंकि हमें यहीं पर सर्च करना है। ठीक, हम जो भी नंबर लिखेंगे वो नंबर हम कहां पे लिखेंगे, सीधे सीधे हम लिखेंगे F, ये जो ब्लैक वाला बनाया है हमने कॉलम, इसी में लिखेंगे और इसका सेल एड्रेस क्या है, F50 है। तो यहां पर आप क्या देंगे, F50। जैसे ही F50 लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डॉट वैल्यू लिखेंगे और यहां पर क्या करेंगे, फिर से स्पेस देंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे सीट 2 डॉट रेंज, या सेल एड्रेस, हमको सेल एड्रेस लेना है, सेल्स, देन ब्रैकेट ओपन y, फिर कॉमा देने के बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन होने के बाद हम किस डेटा से इसको सर्च करेंगे, तो हम सीरियल नंबर से सर्च करेंगे। और डेटाबेस में सीरियल नंबर कॉलम की हेडलाइन किस पर बनी है, ए पर बनी है। मैं देखना चाहूंगा, कैसे देखना चाहूंगा, तो नीचे जब मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं सेल, मैं एक्सीट को खोल लेता हूं, डेटाबेस में आता हूं, डेटाबेस में आने के बाद सीरियल नंबर जो बना है कॉलम की हेडलाइन ए पर बना है। तो यहां पर आप आ जाएंगे, कोडिंग में वापस आ जाएंगे और कोडिंग में आने के बाद यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अगर आप नेम से सर्च करना चाहते हैं तो बी लिखिएगा, जो भी हेडलाइन जिस पर आपने तैयार किया उसका कॉलम की हेडलाइन यहां पर टाइप करेंगे। तो हमने सीरियल नंबर से मुझे सर्च करना है, तो सीरियल नंबर डेटाबेस में कॉलम की हेडलाइन किस पर बनी है, ए पर बनी है। तो मैंने यहां पर ए लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर यहां पर ब्रैकेट क्लोज, फिर डॉट, फिर यहां पर वैल्यू मैंने लिख लिया और वैल्यू लिखने के बाद फिर स्पेस, देन लिख लिया, देन लिखने के बाद एंटर बटन मैंने प्रेस कर लिया। अब मुझे डेटा को सर्च करने का मैंने कैटेगरिया दे दिया, लेकिन वो डेटा इसमें से डेटाबेस में से पुट होकर या मैं डेटाबेस में से फॉर्म पर लाऊंगा तो वो किस सेल एड्रेस पे आना चाहिए और डेटाबेस का कौन सा हेडलाइन का डेटा किस सेल में फॉर्म पर आना चाहिए, उसका कैटेगरी यहां पर हम देंगे।
तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, यहां पर ध्यान देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे सीट 1 डॉट रेंज लिखने के बाद यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और हमारा वो सेल एड्रेस कहां पर है ये देखना होगा कि हम जो डेटा लाना चाहते हैं वो डेटा हम कहां पे लाना चाहते हैं। तो आएंगे फॉर्म पर आएंगे और फॉर्म पर आने के बाद सीरियल नंबर हमारा कहां, इसके जस्ट बगल में आना चाहिए। तो सीरियल नंबर जस्ट बगल वाला सेल एड्रेस क्या है, C9 है। क्या है, C9 है। तो यहां पर भी आप वही काम करोगे, यहां लिखेंगे आप क्या, C9, मैं C9 लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद यहां पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर से यहां पे आप लगाएंगे डॉट, आई होप ये मैं स्क्रीन बड़ा किया हूं तो समझ में आ रहा होगा, फिर यहां पे लगाएंगे डॉट वैल्यू और स्पेस इज इक्वल टू सीट 2 डॉट सेल्स, फिर यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पर लिखेंगे y कॉमा और हम जो लाना चाहते हैं वो डेटा, सीरियल नंबर जो लाना चाहते हैं वो डेटाबेस में हेडलाइन क्या है, ए है। तो हम हेडलाइन क्या लिखेंगे, ए। वो भी हेडलाइन जो ए लिखेंगे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और डॉट लगाएंगे और फिर लिखेंगे वैल्यू लिखने के बाद देन एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब यही सेम हमारे पास ये जो हमने लिखा हुआ है ये कोडिंग आपको दिख रहा होगा, सीट 1 डॉट रेंज ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा C9 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट वैल्यू इक्वल टू सीट 1, यानी सीट 1 पे हमारा जो डेटा है ए वाला इस पे पुट हो। क्लियर है। तो अब इसी तरह हमको सबको देना होगा। हमारे पास कई सारे हेडिंग हैं, जैसे हम कौन से हेडिंग है यहां पर हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, ऐसे हमारे पास कोडिंग है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हैं तो यहां पर गिन लेते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हेडिंग है। तो मुझे वहां पर 13 लाइन लिखना होगा और मुझे ज्यादा नहीं, एक ही लाइन में दो चीजें चेंज करनी है। एक हमारा सेल एड्रेस चेंज होगा और एक कॉलम की हेडलाइन चेंज होगा। ठीक, तो यहां पर आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को कंट्रोल C से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है फिर एंटर बटन, फिर 1, फिर एंटर बटन 2। ठीक है, इस तरह से आपने पेस्ट कर दिया। ठीक, अब यहां पर बस सेल एड्रेस चेंज करिए। क्या करिए भाई, सेल एड्रेस चेंज करिए। कैसा सेल एड्रेस, तो यहां पर आप नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर फॉर्म पर आ जाएंगे। फॉर्म पर आने के बाद यहां पर आपसे पूछा इसका सेल एड्रेस, यानी सीरियल नंबर का तो हमारा हो गया है। अब नेम का करना है, तो नेम का सेल एड्रेस क्या है, यहां पर C10 है। तो यहां पर एक बार ही हम देख लेते हैं, C9 से लेके C40 तक है। तो यहां पर आप लिखेंगे C9 से लेके C40, यहां पर आ जाएंगे। यहां पर C9 हो गया, अब यहां पर C10 लिख लेंगे, C10, फिर यहां पर C11 कर लेंगे। बस सेल एड्रेस चेंज करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे C12, फिर नीचे C30, फिर नीचे C40, फिर नीचे C40 तक ही था ना हमारा, हाँ C40 हो गया। अब डेटाबेस में जब आप आएंगे नीचे की तरफ और फिर से हमारा सीट को ओपन करेंगे तो यहां पर C50 तक हो गया। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि ये C50 है और C50 में कोई भी डेटा फिल नहीं करना है, और जो भी डेटा फिल करना है C60 में, C70 में और C70 के बाद 80 में नहीं करना है। उसके बाद हमारा पास टोटल C23 तक है। तो यहां पर भी आपको यही काम करना है। ठीक है, फिर से आप आना है, आने के बाद यहां पर C50 तो नहीं रहेगा, C60 हो जाएगा। C60 के बाद 70 कर दे रहे हैं, 70 हो जाएगा। अब 80 नहीं रहेगा, अब यहां पर क्या कर लेते हैं 19। मैं फिर से देख लेता हूं, यहां पर आइए फिर से कोडिंग में देख लेता हूं। यहां पर देखिए C9 10, यहां पे C9 10 11 12 13 14 15 नहीं रहेगा, 16 17 रहेगा, 18 नहीं रहेगा, 19 20 21 22 और 23, हमारा 23 तक हो गया। अब हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारा पेस्ट हो गया है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और बैक स्पेस से इसको हटा सकते हैं। अब ये हमारा चेंज हो गया। अब जितने भी हेडिंग है इसके सामने हमारे डेटाबेस में वो कॉलम की हेडलाइन किस पर बनी है, तो ए से लेके हमने ऐसे ही बनाया है। ए से लेके कहां तक बना हुआ है, यहां पर देख लीजिए
हम डेटाबेस में आते हैं और डेटाबेस में हमारा जो हेडलाइन बना है वो ए से लेके एम तक बना है। तो उसी तरह ए एम बी सी डी ऐसे आप लोग टाइप कर देंगे। तो यहां पर आप देखिए हमने सेल एड्रेस चेंज कर दिया। सेल एड्रेस चेंज करने के बाद आपको कॉलम की हेडलाइन चेंज करनी है। ए हो गया, अब इधर आएंगे तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, बी लिख देंगे, बी हो गया, फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, हमने हेडलाइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, हमने सेल एड्रेस भी बता दिया। अब 2-3 और लाइन लिखना है इसको एंडिंग करने के लिए। तो यहां पर आप लिख लिए, लिखने के बाद पूरा जब हो जाएगा तो बस यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे लिखना क्या है, जिससे हमने स्टार्टिंग किया था, इफ से स्टार्टिंग किया था, तो ई एन डी एंड इफ, देन एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट वाई, देन एंटर और एंड सर्व कर देंगे लास्ट में। और इसको कंट्रोल एस कर एक बार सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब इस कोडिंग को आप कट करना चाहें तो यहां से कट कर सकते हैं। और कट करने के बाद जैसे ही आप आते हैं यहां पर 1 लिखते हैं और 1 लिखकर व्यू डेटा पर क्लिक करते हैं, देखिए अपने आप पूरा डेटा यहां पर फिल कर देगा। मान लीजिए 1 की आपको दिख नहीं रहा है तो 1 को भी आप सेलेक्ट कर दीजिए, सेंटर कर दीजिए, मिडिल कर दीजिए, फॉन्ट साइज अपने हिसाब से इंक्रीज कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे यहां पर आप 2 लिखते हैं और 2 लिखकर व्यू डेटा पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये 2 का पूरा डेटा यहां पर फिल हो जाता है। क्लियर है। अब जैसे यहां पर आप 3 लिखते हैं और 3 लिखकर आप व्यू डेटा पर क्लिक करते हैं, इस पे व्यू डेटा पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर कोई भी डेटा नहीं आता है क्योंकि तीसरे नंबर का यहां पे कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। ठीक, तो आई होप ये हमारी कोडिंग द्वारा फॉर्म क्रिएटेड आपको समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट्स करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।